तो दोस्तों कंटिन्यूटी के वीडियो सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना चाह रहे हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये ऐसे काइंड की डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सेम होगी, एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी, बट फंक्शनल वैल्यू एफ ए के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, इसको इस तरह से डिफाइन करा है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल कर इसकी देख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? 2 पर लिमिट निकाल रहे हैं, दैट इज f इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। जहाँ पर x है, ये 2 माइनस h इज नॉट इक्वल टू 2, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 माइनस कर देंगे, माइनस h स्क्वायर इस तरह से ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम सॉल्व करने जाएंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इस तरह से माइनस प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4, नीचे आपका एच है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, दैट इज यहाँ पर हमारी वैल्यू 4। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन मीन्स f प्लस h पर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और जहाँ x है वहाँ 2 प्लस एच पुट करेंगे, प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, और ये देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन f2 की जो वैल्यू है 5 है, तो हमारी डेफिनेशन रिमूवेबल क्या है? ये 5 इस प्रॉब्लम है। देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये क्या आ गई? इट इज 4, बट फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू f2 इज 5, ये 5 के बराबर नहीं है। दिस टाइप ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें हमने एग्जांपल दी। इसे हम रिडिफाइन भी कर सकते हैं। देखिए f2 पर हम 4 रख लेते, तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x। नाउ मैं आपको दूसरे टाइप की डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड क्या होती है? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी भी देखिए, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करें। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन दोनों के दोनों बराबर होंगे। ये इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल सामने दे रखा है, वी हैव fx is 2 and 5 when x is less than 1 and when x is greater than equal to 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं एट x is equal to 1, f 1 minus h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 1 माइनस एच यहाँ रखेंगे, 1 माइनस एच ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई। नाउ सिमिलरली कैलकुलेटिंग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? एफ 1 प्लस एच, और एफ 1 प्लस एच को क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0,
क्या हो जाएगा 1 प्लस एच होगा 1 प्लस एच इज ग्रेटर देन 1 इट इज 5। देखिएगा यहाँ पर दोनों लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है एग्जिस्ट बट एंड आर फाइनाइट, और फाइनाइट भी है बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं। दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही हमने सेकंड एग्जांपल भी यहाँ पे लिया है। देखिए 1 0 पर हम लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या होगा if 0 माइनस एच लिमिट एस टेंडिंग टू 0। देखिए यहाँ पर हम 0 माइनस एच पुट करते हैं, 0 माइनस एच इज लेस देन 0, 0 माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही होगा, ये वाला सही होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ऊपर वाली वैल्यू ये वाली आ जाएगी, तो 0 माइनस एच एक्स की जगह पुट करेंगे प्लस 1। राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगी एफ 0 प्लस एच। देखिए 0 प्लस एच करके देखते हैं कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा इस बार। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एंड एच प्लस 3, बोथ आर फाइनाइट बट नॉट इक्वल। फाइनाइट है लेकिन इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड jump discontinuity, or this is a first kind of discontinuity. Now मैं अब आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कौन सी होती है कि सेकंड, यहाँ पे लिखा भी है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी is and this type of discontinuity are also called essential discontinuity, occurs when at least one of the one sided limit does not exist or infinite। एक साइड की लिमिट क्या होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी या इनफाइनाइट होगी। मैथमेटिकली at x is equal to 0 the function has second kind of discontinuity if limit left hand limit does not exist or right hand limit does not exist, or both one or both one side limits are infinite। इस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी को सेकंड काइंड ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हम कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने लिखा एफ एक्स इज 1 बाई एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम इसको चेक कर रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप चेक करने जाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स 0 माइनस एच, यहाँ लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 0 माइनस एच दैट इज इनफाइनाइट माइनस इनफिनिटी। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट ऐसे चेक करते हैं 0 प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर पुट करेंगे 1 प्लस ये एंड दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर बोथ लिमिट क्या है इन्फिनिटी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हमारे नोन एज सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी भी हमारी सेकंड काइंड होती है। देखिएगा जैसे साइन 1 बाई एक्स एक एग्जांपल है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम चेक कर लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा एफ 0 माइनस एच, और इसे लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एंड साइन 1 upon 0 minus h, and this is finite but not equal to, यानी रेंज क्या होगी -1 टू प्लस, इसकी रेंज -1 टू प्लस फाइनाइट बट नॉट इक्वल। एंड राइट हैंड लिमिट भी सिमिलरली ऐसे ही होगी, ये भी क्या होगी फाइनाइट होगी बट नॉट इक्वल, फाइनाइट बट नॉट इक्वल, यानी हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी भी हमारी बट नॉट इक्वल, इस टाइप की कंटिन्यूटी को भी हम सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। नाउ फाइनली मिक्स काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। मिक्स काइंड of discontinuity is a type of second kind essential discontinuity in which one side of limit exists and it's finite while other side of limit does not exist। तो ये मिक्स काइंड की, एक साइड की तो एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी साइड की एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को मिक्स काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है,
और इस एग्जाम्पल